लोका अध्याय 3 आत्मा का अंश। गांव वाले गुफा से अनिका को बाहर ले आए। सबको लगा कि अब श्राप टूट चुका है, लेकिन आचार्य देव की नजरें गहरी थीं। उन्होंने अनिका के माथे पर हल्का सा चमकता चांद का चिन्ह देखा, जो हर कुछ क्षणों बाद गायब हो जाता था। भूतों के किस्से पसंद हैं? राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। राम कुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। उन्होंने मन ही मन कहा। श्राप पूरी तरह नहीं टूटा। चंद्र का अंश अब भी इसमें जीवित है। गांव की वापसी। गांव लौटने पर सबने जश्न मनाया। लोग ढोल बजाने लगे। बच्चे दौड़ दौड़कर अनिका को देखने लगे कि कैसे उसने प्रेत का सामना किया। लेकिन अनिका चुप थी। रात होते ही उसकी आंखें लाल हो जाती और उसे कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती। मैं अब भी यही हूं, तेरे भीतर। वह पसीने में भीग कर जाग जाती। आचार्य देव का रहस्य। एक रात आचार्य देव ने अनिका को अकेले बुलाया। बेटी, सच जानना जरूरी है। चंद्र ने तुझे पूरी तरह छोड़ा नहीं है। अगली पूर्णिमा पर वह तेरे शरीर से होकर जन्म लेगा। अनिका घबरा गई। तो क्या मैं सबके लिए खतरा हूं? आचार्य देव ने गंभीर स्वर में कहा। खतरा भी और उपाय भी। अगर तू अपने भीतर की ताकत को संभाल ले तो वही शक्ति श्राप तोड़ सकती है। भयावह संकेत। अगली रात आसमान में आधा चांद था, लेकिन गांव के तालाब का पानी लाल हो गया। लोगों ने देखा कि उसमें चांद का प्रतिबिंब चमक नहीं रहा, बल्कि मुस्कुरा रहा था। गांव वाले चीखते हुए भागे। आचार्य देव ने तुरंत शंख बजाया और कहा, यह संकेत है कि चंद्र वापस आ रहा है, और अब वह सिर्फ आत्मा नहीं, बल्कि मांस और खून के रूप में जन्म लेना चाहता है। अनिका रात में आईने के सामने खड़ी हुई। उसकी परछाई धीरे धीरे बदलने लगी। चेहरा वही था, लेकिन आंखें गहरी काली और मुस्कान बिल्कुल चंद्र जैसी। आईना खुद बोल उठा, तू और मैं अब अलग नहीं। अगली पूर्णिमा पर मैं तुझसे होकर बाहर आऊंगा। अनिका के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि विद्रोह की ज्वाला जल रही थी। गांव पर काली छाया छा चुकी थी। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी ने लोहे और राख को मिला दिया हो। सबको पता था आज की पूर्णिमा निर्णायक होगी। अनिका की तैयारी। आचार्य देव ने अनिका को मंत्र और एक ताबीज दिया। याद रखना, शक्ति तेरे भीतर है। ताबीज सिर्फ तेरे विश्वास को मजबूत करेगा। अनिका ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब भय नहीं था, बल्कि दृढ़ता थी। अगर वो मेरे भीतर है तो लड़ाई भी भीतर ही होगी। चंद्र का उदय। जैसे ही चांद आसमान पर आया, पूरे गांव में धुंध फैल गई। तालाब का पानी खौलने लगा, पेड़ अपने आप हिलने लगे और अचानक अनिका का शरीर कांपने लगा। उसके होठों से आवाज निकली, मैं लौट आया हूं। गांव वाले घबरा गए, लेकिन आचार्य देव ने सबको शांत रहने का आदेश दिया। ये उसकी लड़ाई है। कोई बीच में आया तो श्राप और गहरा जाएगा। आत्मा की जंग। अनिका जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें लाल और काली रोशनी में चमक रही थी। अचानक उसका शरीर सख्त हो गया और उसके सामने उसकी ही परछाई खड़ी हो गई। वह था चंद्र, पूरी शक्ति के साथ। तू सोचती है मुझे कैद कर लेगी? मैं ही तेरा अस्तित्व हूं। अनिका चीख उठी, नहीं, तू बस एक परछाई है। मेरा जीवन, मेरी आत्मा मेरी है। निर्णायक क्षण। गुफा से लाई गई वेदी गांव के चौक में रखी थी। चांद की किरण सीधे उस पर गिर रही थी। चंद्र ने अनिका को धक्का देकर वेदी पर गिरा दिया। आज से तू मैं है और मैं तू। अनिका ने ताबीज कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से मंत्र बोल दिया, चंद्राय विनाशाय स्वाहा। तभी एक तेज प्रकाश फूटा। गांव वाले आंखें बंद कर चीख उठे। जब रोशनी शांत हुई तो चौक खाली था। वेदी टूटी हुई थी, ताबीज चटक चुका था
और अनिका कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन आसमान का चांद खून की तरह लाल चमक रहा था और उसकी सतह पर एक औरत की छाया हिलती हुई दिखाई दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको डरने में मजा आया तो राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें ताकि हमारी कोई भी नई और डरावनी कहानी आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली बार एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। देखते रहिए राम कुमार, जहां डर का नया पता है।